नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और बड़ी बहस में भी बहस का मुद्दा खान ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से खान ने छात्रों के भावनाओं के साथ खेला है, या यूं कहें जिस तरीके से खान ने इस पूरे आंदोलन को एक नए तरीके से एक नए मुहिम के तहत छात्रों को आकर्षित करने की कोशिश की कि हमारे पास इतना बड़ा एविडेंस मिल गया है, अब हम जो जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार मेरा खत्म हुआ, अब यूपीएससी का पीटी रद्द होना तय है। बड़ी बड़ी बातें, और उसके उस बात को कहे हुए अब 72 घंटे से अधिक हो चुके हैं और मैं इंतजार कर रहा हूं उसके ट्रोल आर्मी को सीधे सीधे चुनौती भी दे रहा हूं कि बाबू सवाल तो पूछा जाएगा ही। सवाल पूछा जा रहा है कि आज रविवार, आज उम्मीद की जा रही थी कि तुम्हारा पोस्ट कार्ड अभियान चलेगा, जो हमें बताया गया था कि आज से पोस्ट कार्ड अभियान आपका चलेगा। गर्दनी बाग में या कहीं भी इस तरीके के अभियान की बात सामने नहीं आई है। कल कहा जा रहा है सोमवार को कि आप गर्दनी बाग पहुंचोगे, स्वागत है। हम कहो तो हम खुद गुलदस्ते लेके पहुंचे रहे वहां, हालांकि हम कल पटना में नहीं है, तुम स्वागत में जरूर खड़े रहते। लेकिन फिर भी सवाल है कि आखिर इतना वक्त क्यों ले रहे हो। और ये भी सवाल है कि भाई वो पीआईएल कहाँ है? जिस जनहित याचिका की दायर करने की बात आप कर रहे हो, एक की तो सुनवाई हुई है, तुम्हारा बाबू कहाँ है? कौन वकील वो पीआईएल लड़ रहा है? जनहित याचिका कौन लड़ रहा है? भाई बताना तो चाहिए कि हमारे फलाने साहब वकील हैं, वो वकील हमारे जनहित याचिका लड़ रहे हैं। क्योंकि वो जो दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट वाले लड़ रहे हैं वो तो अपने कैपेसिटी पर लड़ रहे हैं, या नहीं तो आप ही लड़ा रहे हैं। तो कहिए कि पर्दे के पीछे हम ही हैं, कुछ तो बात कहिए। क्योंकि जो बातें आपने कही कि हमने दूसरे ही दिन जनहित याचिका पीआईएल फाइल किए, वो अभी तक नंबर पर नहीं है। अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो पीआईएल का है का। एक सवाल तो बनता है। दूसरा, आपने कहा कि हमारे पास जबरदस्त साक्ष्य मिल गया है, अब तो रद्द करा के ही छोड़ेंगे। तो भी दावा किए हुए 72 घंटा से ज्यादा हो गया। तो मिस्टर खान, कुछ तो सवाल है, कुछ तो बात है कि किसको धमकी दे रहे थे कि हम जो है सो मेरे पास साक्ष्य मिल गया, अब तो हम खेला कर ही देंगे। क्या जिसको धमकी इशारे में दे रहे थे उससे कुछ डील हो गया क्या? या फिर आप आंदोलन में आने की जो बात कही वो सिर्फ छात्रों की भावनाओं के साथ खेलना था क्या? चलिए, रोजाना की तरह अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। खान की बातों को आप सुन ही रहे हैं, जो कह रहा है। अब नई नई बातें भी सामने आने लगी है उसकी। अब जिस पीआईएल की बात उसने की, अभी तक तो कहीं कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है उस पीआईएल के बारे में। जितने दहाड़ रहे थे सारे चैनल पे कि हमको मिल गया एविडेंस। आज रविवार को हम लोग गर्दनी बाग में इंतजार कर रहे थे कि भाई आज वो पहुंचेंगे। रात में खाना वाना आजकल पहुंचा दे रहे हैं, पहले भी पहुंचाते थे। विद्यार्थियों के बीच द्वंद्व चल रहा है कि करें तो करें क्या। छात्र आंदोलन को इसने 2 भागों में बांट दिया। अब भाई इनके पक्ष में भी बोलने वाले लोग आ गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि खान से दुश्मनी क्या है? भाई खान को से किसी को दुश्मनी नहीं है। अरे वो शिक्षक है, हम मानते हैं शिक्षक, तो आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। किसने रोका है आपको? क्या कहना है आपका? देखिए संतोष जी, 3-4 हम उदाहरण देंगे पहले। एक हम केजरीवाल का सबसे पहले उदाहरण देंगे कि जब वो शीला दीक्षित के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे तो वो एक फाइल लेके घूमते थे और सबको सारे प्रेस ब्रीफ में दिखाते थे कि इसमें जो है शीला दीक्षित का काला चिट्ठा है। और वो मतलब चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक वो फाइल कभी किसी के सामने नहीं आया। ये एक मामला है। इसके बाद उसी तरह से जो आपके ये क्या नाम है, कुमार विश्वास भी केजरीवाल के साथ में रहे, अब बाद में वहां से अलग हट गए। आप देखिएगा कि कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो 20-20 साल किसी पार्टी में रहने के बाद वो जब पार्टी बदलते हैं तब बोलते हैं मेरा वहां दम घुट रहा था, वहां पे हमको मतलब सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसे कई उदाहरण है। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले लीजिए,
या फिर अभी चंपई सोरेन का नाम ले लीजिए। तो ऐसे अनगिनत नाम, बिहार में भी कई राजनीतिकों का नाम लेंगे, जब वो पासा पलटते हैं, जब वो पाला बदलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो बताते हैं कि वहां मेरा मतलब दम घुट रहा था, वो अनैतिक लोग थे। अब मतलब एक दशक 2 दशक बिताने के बाद, तो ये इस देश के अंदर में ना मतलब लोगों के पास एक समझिए कि समझ है। जो लोग सत्ता के केंद्र में होते हैं, जो इस तरह से समाज को या किसी मास को मोबिलाइज करते हैं और उसको दिग्भ्रमित करते रहते हैं, तो उनके पास मालूम है कि हम लोग कुछ भी बोल करके दिग्भ्रमित कर देंगे। तो छात्र सत्याग्रह में अभी तक यही होता रहा है कि लोग आते हैं एक नई नई बात को लेकर के, कुछ एक बात पे स्टैंड नहीं है। जैसे हम लोगों का बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि मैं फिजिकली वहां पे नहीं जा सकता हूँ, तो नहीं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कल को बोले कि मतलब हम झूठा वादा कर देंगे कि नहीं 1 हफ्ता बाद आएंगे, 2 हफ्ता बाद आएंगे, 2 हफ्ता बीत गया और आंदोलन अभी तक चला नहीं, चलता रहा, तो फिर भी नहीं गए, फिर भी अपना कुछ बहाना लेते रहे। तो वैसा नहीं है मतलब। तो उसी प्रकार से जो खान मान लीजिए कमिट कर रहे हैं, उसके पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो मीटिंग किए थे, तो उसमें उन्होंने जो बयान दिया था मीटिंग से आने के बाद, और बाद में जो बोले कि वहां अंदर में क्या बात हुई, तो दोनों में समानता नहीं था। तो इस तरह से ये लोग मतलब कभी कुछ बोल देते हैं। अब ये इनके अंदर में जो एक बार्गेन पॉलिटिक्स चल रहा है कि अब कहाँ किससे मिले हुए हैं, किन से गाइडेड होते हैं, और किसको वो मतलब कौन उनको धमका रहा है, वो उसका काउंटर जवाब किस रूप में दे रहे हैं, ये सब खेल चल रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास एविडेंस होगा, छात्र इतने परेशान हैं, तो उसको पब्लिकली लोग मीडिया के सामने रखेगा। जो मतलब जैसे सरकारी पार्टियों के प्रवक्ता लोग जो अक्सर बोलते हैं कि किसी छात्र के पास कोई एविडेंस नहीं है, और तो उसी कड़ी में अगर उनके पास एविडेंस है, तो उनको सामने आके प्रेस में बोलना चाहिए। इसके लिए मतलब इंतजार क्या करना कि हमारे पास हम समय आएगा तब बताएंगे, कब समय आएगा। नहीं, हालांकि वो नवादा और नहीं नहीं अखिलेश जी, नवादा और गया वाला वो दिए कि दोनों जगह ट्रेनिंग में जैसे सवाल नहीं गया, मतलब प्रश्न पत्र नहीं गया, उसी में से ये लोग 4 तारीख को पूछ दिए। हालांकि उसका तो बीपीएससी खंडन कर दिया है, लेकिन खंडन करने के बाद जो है फिर अभी तक ये देखिए, आप एविडेंस की बात करते हैं, हर एविडेंस, एक बात तो भाई इस आंदोलन का असर तो है ही ना, कि जिस तरीके के सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, जैसे एक ही जगह से क्वेश्चन मिलना, कई सवाल हम लोगों ने उठाया था, खास जगह पर आपका मोहर लगा हुआ था, फिर 4 तारीख वाला परीक्षा में मोहर हट गया, याद होगा कि सहयोग ऐसा था कि भाई 40% 50% सवालों का जवाब आप जो था वहीं पर मोहर लगा हुआ था, लेकिन 4 तारीख मतलब QR कोड था वहां पे। तो वो हमारा भाई, जो हम लोग बीपीएससी से सवाल कर रहे हैं और बीपीएससी 24 घंटे के अंदर में जवाब दे रहा है, यही सत्याग्रह का सबसे बड़ा विजय है। तो जब एकदम है, बीपीएससी जवाब दे दिया कि नवादा और गया में जो ट्रेजरी में डाला गया है वो क्वेश्चन नहीं है, हम अलग क्वेश्चन छपाए हैं, तो आपके पास है ना कि हर विभाग में मेरा आदमी है, हमारे खिलाफ साजिश करता है कि पहले हमको पता चल जाता है। तो फिर बीपीएससी जो कहा उसका कोई जवाब है तो बोलिए। जब मीडिया ट्रायल चल रहा है, आप भी मीडिया को बताते हैं, बीपीएससी भी मीडिया को बताती है, तो भाई चलिए तो कुछ और एविडेंस लेके आइए। और सवाल ये आप कहाँ लड़ रहे हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? चैनल पर लड़ाई नहीं होगा ना, वहां आप तो फील्ड में आपको आना होगा ना। आपको कहे हुए 3 दिन से ज्यादा समय हो गया, अभी तक आप आया ही नहीं। और जो ये सवाल आपसे कर रहा है, बेचारा एक और पत्रकार है जो बीपीएससी का खबर उबर चलाता है ज्यादा, वो फोन किया कि सर देखिए ना, हमको व्हाट्सएप पर हमारे चैनल पर गाली गलौज की भाषा बोल रहा है सब, कि खान से तुम सवाल। तो बाबू खान तू है क्या, तोरा से नहीं सवाल करेगा तो किससे सवाल करेगा? देखिए जो लोग मतलब एक बात समझ लीजिए, जो लोग मतलब खान के पक्ष में आकर के मतलब किसी को गाली गलौज करते हैं या अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो छात्र नहीं है। अगर वो छात्र हैं तो आपके मन से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो एविडेंस लेकर के आए कि वो छात्र हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा और मैं मीडिया के सामने बात करूंगा उनसे, कोई पीछे नहीं। ये गारंटीड है कि वो छात्र नहीं है, वो ट्रोल आर्मी का पेड वर्कर होगा, ये समझ लीजिए। तो मतलब वो पैसे देते होंगे, ऑब्लाइज होते हो। छात्र तो हो नहीं सकता है, छात्र की इतनी समझ है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या दिग्भ्रमित कर रहा है, समझ गए? देखिए अखिलेश जी,
रहमान पर भी हम लोग अटैक किए कि भाई आप जो है भावना से खेल रहे हैं। बीपीएससी वाले जब हम गर्दनी बाग में थे, हम दूर से अपना खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मंच पर से रहमान देखा तो वहां से आया अपनी बात खत्म करके, और कहा कि वो अपनी सफाई हमारे सामने में पेश किया, कहा कि संतोष जी हम गलत नहीं है, और जो जो सवाल हम लोग उठाए थे, चाहे ये रिमांशु सर है जो जेल में है, उनका नाम है निकाम भूल जाए, रमांशु सर का, उनसे भी सवाल किए तो वो भी जवाब दिए। अरे भाई हम तो सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा तो आप सर आंखों पर, कहाँ अब हम रहमान को टारगेट लेते हैं भाई? रहमान अपनी बात, रिमांशु जी को कहाँ हम उनको कहते हैं? वो बेचारा होता है जेल में बंद है, उनका हम कहा कि भाई पैसा उसा के लेन देन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके कोर कमेटी को हम फोन किए कि बाबू जो पैसा लगेगा हम लोग व्यवस्था कर देंगे, जेल से उनको निकालो। तो उनका एगो मित्र वकील साहब फोन किए कि नहीं संतोष जी पैसा की जरूरत नहीं, हो जाएगा। अब पता नहीं अभी तक बेचारे नहीं निकले, सबसे ज्यादा दिन जेल में वही रह गए। अब क्या माजरा है, क्या वजह है, पता नहीं चल रहा है। ये हम तो कहे भाई पैसा मैटर नहीं करता है, ठीक है, पैसा का अगर आप लोग को जरूरत हो तो बहुत सारा सोर्स है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड जारी करने की जरूरत नहीं है कि आप पैसा दीजिए। हाँ 10 लोग मिलके पैसा की व्यवस्था कर सकते हैं, कितना वकील लेगा भाई? तो सही बात है। नहीं ऐसे देखिए, आंदोलन के मामले में बहुत सारे वकील भी फ्री का केस लड़ने को तैयार होते हैं। ये मतलब भारत का ट्रेंड रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ नहीं लड़ पटक। देखिए सबसे हमको गजब लगा ना, एगो जिस समय हम पटना आए थे ना अखिलेश जी, महेंद्र गुप्ता जी वकील साहब थे, बड़ी पीआई फाइल कर, समझे, और मीडिया का वो डार्लिंग थे उस दौर में। लालू यादव के खिलाफ अगर कोई आदमी आवाज उठाता था, हर पीआई, मतलब उस जनहित याचिका, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे उनको, महेंद्र गुप्ता जी मर गए बेचारे। अरे उस आदमी का जिंदा दिली कहे कि एक बार उस समय में हम मोटरसाइकिल से रिपोर्टिंग करते थे टीवी में, और वो पैदल उधर भी चलते थे, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन का फाइन मेरा काट दिया, ठीक है ना, काट दिया। तो इसी तरीके से बात हुआ एक दिन, तब कहे कि ऐसे ऐसे देखिए ना, पॉल्यूशन का यहाँ सेंटर नहीं है, कहाँ लोग पॉल्यूशन जांच का, देखिए फाइन काट दिया। ये अलग बात है, फिर ट्रैफिक डीएसपी के यहाँ गए तो फाइन हुए, क्या कि रसीद है, कहा रसीद दे दी, मेरे ही नाम पर जनहित याचिका दायर कर दी। बाद में जब नोटिस हुआ हमको, तो कहे संतोष जी आ जाइएगा, हमको क्या आप केस कर दिए? देखिए ना, ये जो सबसे ठगता है, इसको कहीं सेंटर नहीं है जांच करने का, और ये फाइन करता है, फाइन वसूलता है। समझिए कि उस दिन डीएम और एसपी दोनों को जो है हाई कोर्ट में सदैव उपस्थित कराए हुए थे कि बताइए कितना जगह पेट्रोल पंप पर आपका जांच होता है जो आप फाइन करते, देखिए पत्रकार को आप फाइन कर दिए, अब बताइए। और उसके बाद हमको लगता है कि यहाँ बंद हुआ और हर पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन जांच वाला मशीन लगा, अभी है लगा हुआ। हाँ वो एक वो वकील है। आजकल बेचारा जो सुनते हैं कि भाई आंदोलनकारियों सबसे पैसा ले लेता है वकील सब, अब क्या कहिए। देखिए संतोष जी, एक बात मैं बताऊं कि जो राजनेता इन्हीं युवाओं के वोट से चुनाव जीतते हैं या अपना नाम कमाते हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में जाते हैं, और तमाम तरह की सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, जो शिक्षक इन्हीं छात्रों के पैसों से वो बहुत धन कमाए, बहुत नाम कमाए, ये दोनों ही कैटेगरी के लोग इस आंदोलन में समझिए कि बहुत ही खराब चरित्र का मतलब युवाओं के हित में कहीं नजर जेन्युइन तरीके से वो युवाओं के हित में नजर नहीं आया। कोचिंग वाला कहा था कि हम पूरा इलाज में खर्चा करेंगे, और वो एगो पैसा नहीं खर्च किया, भाग गया मोबाइल बंद करके, बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो लोग मतलब करोड़ों रुपया इन्हीं छात्रों से, इन्हीं युवाओं से कमाते हैं, और नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, जो राजनेता इन्हीं युवाओं के वोट से चुनाव जीतकर जाते हैं, सदन के सदस्य बनते हैं, तमाम तरह की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, ये दोनों ही कैटेगरी के लोग इस वक्त इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में छात्रों के हित की बात करते हुए नजर नहीं आए मजबूती से। एक आध लोग, मतलब इतना सारा बिहार के अंदर में इतने विधायक हैं, सांसद हैं, किन्हीं की हुई कि हम सूद लें, या मतलब ये युवा है, हमारे देश के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, जिस आयोग पे सबका ट्रस्ट हो। आयोग का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है यहाँ के मतलब उन लोगों की कि केवल उन लोग मतलब वोट पाने तक ही सीमित रहेंगे और मतलब प्रिविलेज पाने तक ही सीमित रहेंगे?
तो उसके ऊपर भी कुछ काम करेंगे। ये तमाम तरह के मतलब जो बिहार के अंदर में जितने भी लोग मतलब सिविल सर्विसेज या और दूसरे कोचिंग चलाते हैं, उन सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संगठित होकर के वो मतलब कैंडल मार्च निकालें, वो सरकार से बात करें, वो मीडिया से बात करें, वो जाएं मतलब बड़ी अधिकारियों से बोले, जितने बड़े-बड़े जितने भी कोचिंग के लोग हैं उनको बड़े-बड़े अधिकारियों से संपर्क है, उनको बोले। देखिए आरा में 10 गो छात्र था, लेकिन काला झंडा दिखा दिया ना मुख्यमंत्री को, प्रोटेस्ट अपना जताया ना भाई। नहीं, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। अगर ये नहीं होगा ना, तो उसका जो मतलब सत्ताधीश लोग हैं या मतलब राजनेता हो या अधिकारी हो, वो दोनों निरंकुश हो जाएंगे। निरंकुश हो जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। निरंकुश होने के बाद उनसे भी बड़ी-बड़ी गलतियां होंगी, जो आगे जाके हमारे स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये प्रतिरोध हमेशा स्वीकार्य होना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो अधिकारी हो, आयोग के चेयरमैन है, उनको भी प्रतिरोध स्वीकार्य होना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। चाहे आला अधिकारी हो या मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग हों या मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द के रहने वाले राजनेता हों या मतलब विपक्ष के लोग हों, सबों को सामूहिक रूप से इसमें बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो नहीं लिया जा रहा है। ये मतलब समझिए कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मतलब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट में भी बहस नहीं हो पा रहा है। अब क्या मामला है, कौन लोग रीट किए हैं, नहीं किए हैं, यह भी हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि भाई मतलब रीट हुआ है कि नहीं हुआ, कि केवल पीआईएल पे चल रहा है ये। नहीं रीट तो है ही, रीट छात्र लोग की है, उसके कल सुनवाई है रीट पर, जिसके गिरी जी वकील है, कल उस मामले की सुनवाई है। और पीआईएल तो अलग जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट वाले हैं उनका पीआईएल चल रहा है। लेकिन भाई खान को हम लोग वहां जब खान खुद कहा ना, हम लोग खान की चर्चा भी नहीं कर रहे थे, खान खुद कहा कि भाई हम आंदोलन में आ रहे हैं, हम अपने छात्रों के साथ आ रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने छात्रों को कि अगर सीनियर के साथ आज नहीं खड़े हुए तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा आने वाला देखिए ये सब बात करने के बावजूद अगर वो खामोश है तो सवाल उठता है कि नहीं। एकदम देखिए संतोष जी, जो आदमी एक बार इसमें मतलब आके और अपना रील्स बनाकर और फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं बाइट दे करके, मीडिया सेंसेशन बन के, और वापस उसमें मतलब कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो इससे उनका मैलाफाइड इंटेंशन साफ साफ जाहिर होता है, जो कई लोगों का हो चुका है कि वो मोमेंटरली क्षणिक रूप से आएंगे और अपना बस केवल पॉपुलैरिटी गेन करके चले गए कि हम सब जगह पहुंच जाते हैं। अरे पहुंच जाने से क्या होगा, आप कितना टिकते हैं, कितना उसमें साथ देते हैं, एक मामला पकड़िए उसमें पूरा साथ दीजिए, तब ना पूछेंगे कि भाई आप मतलब जनहित में टिकते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ तो बस ये पॉपुलरिस्टिक गेम है, और मतलब आए और चले गए, आए और चले गए, उससे क्या होगा। हमारे तेजस्वी आए, राहुल गांधी आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत आए, खान आए, ये लोग आए और अपना फोटो खिंचा के चले जाते हैं। यही 5 आदमी 6 आदमी को मतलब कंक्लूसिव एंड तक लेके जाना चाहिए। 4 बार आना चाहिए, 5 बार आना चाहिए। फ्रीक्वेंट आएंगे तो मतलब सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर बिल्ड होगा, सरकार भी सुनने को तैयार होगी। बच्चों का मांग है कि मुख्यमंत्री सुने हमको, तो मुख्यमंत्री सुनेंगे उनको। तो ये नहीं हो रहा है ना, ये जब नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो उनका मतलब इंटेंशन बहुत फेयर नहीं है, वो बच्चों के पक्ष में बहुत ज्यादा वो स्टैंड नहीं करते, केवल वो राजनीति कर रहे हैं, और केवल मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो सिचुएशनल देखते हैं कि कोई सिचुएशन, अगर मान लीजिए कल को देखिएगा कि ऐसा कहीं से सुखबुगाहट होगा ना कि ये छात्रों का हित में निर्णय आ सकता है, तो अचानक से ये लोग मीडिया लेके आएंगे, यूट्यूबर्स का पूरा फौज लेकर आएंगे और अपना वाहवाही लूट कर जाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा कहीं अगर ऐसा हो गया तो देखिएगा कि कैसे लोग कूदते हैं, सब लोग धर कैसे पहुंचकर कूदते हैं। नहीं तो ठीक है भाई, देखिए सरे सब लोग ले लो, लेकिन भाई अगर डिमांड इन लोगों के साथ में अगर कहीं लड़ाई में अगर कुछ योगदान कर देते हो तो उसी को हम लोग चर्चा करेंगे ना। इसलिए ना खान पर चर्चा कर रहे हैं भाई, आप क्यों नहीं आधे देखिए ना, आधे को खाने का स्टूडेंट हमको फोन किया, सर आपको कौन गली आया है, कहा क्या हम उसको नहीं जानते, लखीसराय का था, कहा जानते हैं खान का है व्याकुल है, सो वो क्या है तो जो वहाँ क्या कहते हैं गांधी परीक्षा, कौन परीक्षा परिसर जो है ना, बापू परीक्षा परिसर, बापू हाँ परीक्षा परिसर में, जानते हैं उसका मात्र 590 को विद्यार्थी पीटी कंप्लीट किया है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, समझे, उसको पता है कोई मेंस वाला बैच उसके यहाँ नहीं आ रहा है, सब हवा दे रहा है, तो कैसे जानते हो,
सर बोरिंग नोट वाला हम भी पढ़ते हैं ना, अब तो देख लीजिए उसके पास टीचरे नहीं क्या मतलब ये दुर्भाग्य है। कमीशन के बच्चे अगर मान लीजिए खान को सुन रहे हैं एकेडमिक लेवल पे, तो वैसा मतलब ऐसे बच्चों का तो प्रणाम है भाई कि मतलब आपका क्या समझ गए। तो ये इतना तो कम से कम जो कमीशन की तैयारी करता है उनको तो ये तो मालूम होना चाहिए कौन टीचर कमीशन के लायक बात भी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इतनी समझ नहीं है तो काहे का कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसका उस बच्चे का कहना था ना, जितना ताम झाम से बीपीएससी वाले शुरू किए यूपीएससी वाले, उनका हुआ नहीं है, इनको समझ में आ गया कि ये अलग दुनिया है। हाँ, और ट्रिक मारने में अरे आपको देखिए संतोष जी, आंदोलन से इतर एक हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आपके मंच में बहुत बच्चे को सुनते हैं। अभी मेरे पास एक कॉपी लेके आया था बहुत प्रेस्टिजियस कोचिंग का, और जिस पेज पे बहुत पूरा आंसर गलत लिखा हुआ था उसी जगह में वेरी गुड लिखा हुआ है। ऐसे लोग बिहार में पटना में जो बच्चे पटना से बच्चे जो रिजल्ट निकालते थे, तो वो मतलब उस पर समझिए प्रहार कर रहे हैं। ये लोग गलत दिशा में तैयारी करा करके और गलत मतलब मेंटरशिप दे करके बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंस में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है इनका। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी 2 दिन पहले हम केसी सिन्हा सर से बात कर रहे थे, तो वो अब बता रहे थे वंस अपॉन अ टाइम मतलब आईआईटी जेई में 15 रैंक 21 रैंक मतलब बोले टॉप 50 में 15 बच्चे थे बिहार से, भागलपुर और बिहार झारखंड उसमें कंबाइंड था। और आज बोले कि जो मतलब 80 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा यहाँ पे 56 नंबर स्कोर करता है जेई मेंस में, ये समझिए। तो बोले कि अभी आप दिव्या बालिका खोजिएगा तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा पटना से। तो ये जो इतना सारा कोचिंग इतना मशरूम है, लाखों लाख बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, नदारद जा रहा है। तो उसका रीजन है कि जो में मेंटरशिप शुरू हुआ है, तो ये गलत ट्रैक पे जा रहा है। हर कोई मतलब गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। बाहर के रिजल्ट ज्यादा हो रहे हैं। आप टीआरई में देख लीजिए कि रिजल्ट कहाँ के ज्यादा बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी का जो मतलब जो ओपन कैटेगरी में है और जहां पे रिजर्वेशन वैलिड नहीं था, तो वहां जाके देखिए कि कितने बच्चे बाहर के भर गए पढ़ने में। मतलब बिहार में एकमात्र एजुकेशन ही था जहां से सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते थे, वो अभी ध्वस्त हो चुका है। तो ये मतलब क्रमवार तरीके से जो ये चीजें हुई है, तो आखिर मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो मतलब देखिए मदारी टाइप का आप यूट्यूबर को सुनिएगा, इस तरह की बातें करते हैं वो पढ़ाने के क्रम में, मतलब केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, कि आपको मतलब सुन के आश्चर्य लगेगा। और बच्चे उसको सुन रहे हैं, तो जब बच्चे सुनेंगे तो उनका मतलब अपना भविष्य बर्बाद करेंगे ही करेंगे। इसमें मान लीजिए सबों का दोष है, सुनने वाले का भी दोष है, सुनाने वाले का भी दोष है, दोनों दोषी हैं। चलिए चलते चलते खान से आह्वान कर दीजिए आ जाने के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि हर कोई को, जो लोग लाभान्वित हुए हैं इन युवाओं से, इन छात्रों से, पैसे कमाए हैं और नाम कमाए हैं, उनको इनके आगे इनके साथ में खड़े हो जाना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये अपराध लिखा जाएगा और इसका हिसाब ऊपर से मतलब ईश्वर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। ये हमारे साथ अखिलेश जी थे। इन्हीं छात्रों से ना भाई आप खान बने हैं। इसी छात्रों से, जो भी कोचिंग वाले लोग हैं जिनको लोग जान रहा है, छात्र की वजह से ही जान रहा है। आपके छात्र बेहतर किए, जितना रिजल्ट दिए, तो आप ढोल पीट रहे हैं, उससे आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है। तो ऐसी प्रोफेशन वाले लोग अगर भरोसा देके गायब हो जाएंगे तो सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा। आज उनको आना चाहिए था ना, रविवार था शुरू कर देते, नहीं आए ना, तो जब तक नहीं आएंगे खान तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और खान के गुड़ गए लोग थोड़ा ट्रोल करने से भागने वाले नहीं है। गर्दनीबाग का चुनौती हम स्वीकार कर लिए है, आते ही पटना जो है पहुंच जाएंगे गर्दनीबाग। चलिए इंतजार रहेगा खान तुम्हारा कल भी। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। ये बहस का सिलसिला जारी रहेगा जब तक खान इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं संभाल लेता है। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।